And as a result, government of Nepal bans 26 social media apps including Instagram and Facebook. इस सोशल मीडिया एप्स को बैन करना एक ऐसी चिंगारी की तरह था जिससे बनी हुई आग ने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के घर जला दिए एंड इवन पार्लियामेंट ऑफ नेपाल भी जला दिया। वैसे तो मैं पॉलिटिकल टॉपिक्स पे वीडियो बनाना या इवन बात भी करना प्रेफर नहीं करता हूँ, बट दिस वाज समथिंग सो रिवॉल्यूशनरी कि मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग एन इंडियन क्रिएटर मुझे इस पे वीडियो बनानी ही चाहिए। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नेपाल में हुआ करता जेन ज़ी रिवॉल्यूशन के पीछे की स्टोरी, इसके प्रोटेस्ट के होने के पीछे के रीजंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम इंडियंस इससे क्या लेसन्स ले सकते हैं। नेपाल कई टाइम से एक ऐसी कंट्री रहा है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉमन है। हर साल कितने ही सारे यंगस्टर्स नेपाल को छोड़ के अपनी जॉब्स के लिए बाहर कंट्रीज में जाते हैं। इवन वहाँ पे जो जॉब्स प्रोवाइड कराई जाती है वो भी कुछ खास अच्छी नहीं होती है। तो एट दिस पॉइंट द गवर्नमेंट शुड हैव टेकन करेक्टिव मेजर्स टू सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट। दे शुड हैव क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल सफर्स फ्रॉम करप्शन एंड नेपोटिज्म। नेपोटिज्म बेसिकली मीन्स चूजिंग अ कैंडिडेट नॉट बेस्ड ऑन skill or merit but based on how close the candidate is to the political leaders। अब इतना सब होने के बाद बहुत ही कॉमन सी बात है, लोगों के मन में फ्रस्ट्रेशन आएगा एंड एज द रिजल्ट दे स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग देयर फ्रस्ट्रेशन ऑन सोशल मीडिया बाय पोस्टिंग द बिग लीडर्स एंड देयर चिल्ड्रंस एंजॉयिंग देयर लग्जरी लाइफ विदाउट फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉमन पीपल। एंड एज द रिजल्ट गवर्नमेंट ऑफ नेपाल बैन्स 26 सोशल मीडिया एप्स इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। सोशल मीडिया एप्स को बैन करना एक ऐसी चिंगारी की तरह था जिससे बनी हुई आग ने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के घर जला दिए एंड इवन पार्लियामेंट ऑफ नेपाल भी जला दिया। सोशल मीडिया एप्स को बैन करने के बाद जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था वो बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट था फ्रॉम द साइड ऑफ यंगस्टर्स जो कि स्कूल यूनिफॉर्म पहन के ही आए थे। यू कैन इमेजिन हाउ इनोसेंट वुड दे बी। पर पीसफुल प्रोटेस्ट करने के बाद भी वहां की पुलिस ने फायरिंग स्टार्ट कर दी एंड यू वॉन्ट बिलीव आफ्टर ऑल दैट पूरे के पूरे दिन के अंदर 19 डेथ्स हुई थी एंड मोर देन 400 पीपल वर इंजर्ड, which was emotionally, legally and from all the aspects very 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 wrong। but इसके बाद जो youngsters थे वो चुप नहीं बैठे। the protest which was started peacefully was not peaceful anymore। इसके बाद जो protest बढ़ा वो इतने ज्यादा लेवल पे बढ़ा कि प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा, 3 कैबिनेट मिनिस्टर, 1 होम मिनिस्टर एंड 21 members of parliament, all of them resigned from their job। So this was basically the whole story of Nepal। अब मैं तुम्हें ये लेसन सिखाना चाह रहा था कि जो कंडीशन नेपाल की थी जब प्रोटेस्ट हुए थे, ये जो सारी कंडीशन मैंने तुम्हें बताई, ये नॉट एट दैट लेवल बट कुछ लेवल तक तो इंडिया में भी है। तुम भी एक्सेप्ट करोगे ये चीज़, तो तुम्हें भी पता ही है। कुछ लेवल तक तो ये इंडिया में भी है, कुछ लेवल तक बाकी कंट्रीज में भी है। बट मैं जो तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या एक पॉलिटिकल लीडर को पर्टिकुलरली आइडियलाइज कर देंगे जस्ट बिकॉज उनने कोई एक ऐसा काम कर दिया जो कि उनके प्रेफरेंसेस को मैच कर गया। मतलब वो दूसरी पार्टी उसको सपोर्ट नहीं करती है तो इनने इस वाली पॉलिटिकल पार्टी पे ऐसा टैग लगा दिया कि मतलब ये तो बेस्ट है, वो उसी को प्रमोट करेंगे, हर बार उसी पे वोट देंगे और उसी को सपोर्ट करेंगे। अब हो सकता है वो जो पॉलिटिकल पार्टी जिसको तुम आइडियलाइज कर रहे हो वो हो सकता है तुम्हारे फेवर में एक काम तो कर रही हो जिसके लिए तुमने उसको आइडियलाइज किया है, बट उसके जो बाकी के डिसीजन हो वो हो सकता है देश के डेवलपमेंट को बहुत पीछे ले जाए, हो सकता है वो हमारी इनकम को पीछे ले जाए, हो सकता है उसके कुछ ऐसे डिसीजन हो जो कि हमारे लिए ओवरऑल नुकसानदायक ही हैं। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम दूसरी पार्टी को सपोर्ट करने लग जाओ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना सीखो, उसको आइडियलाइज मत करो। दैट इज इट। तुम्हें दोनों नहीं पसंद आ रही, दोनों के साथ मत रहो। जस्ट कीप थिंकिंग गुड अबाउट योर नेशन। तुम्हारे नेशन के लिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी खराब करती है तुम उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करो, किसी को आइडियलाइज करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने देश के लिए खुद सोचना पड़ेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं सोचेगी। अब हो सकता है वो गवर्नमेंट भी करप्ट हो, नेपोटिज्म सपोर्ट करती हो, तुम्हें क्या पता, तुमने तो वो बस एक चीज देख के उसको आइडियलाइज कर दिया, तुमने उसके बाकी की चीजें तो देखी नहीं। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, तुम दोनों गवर्नमेंट की, तीनों चारों जितनी भी तुम्हें गवर्नमेंट दिख रही है उन सबके सारे एस्पेक्ट्स देखो एंड देन जो बोलना था मैंने बोल दिया। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जिसको सपोर्ट करना है करो। मैंने किसी को सपोर्ट नहीं किया, मैंने कुछ भी प्रमोट नहीं किया इस वीडियो से। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर यू डू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे पे नाम नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। अब अगर तुम इस वीडियो पे अभी तक हो तो यार हेड्स ऑफ टू योर अटेंशन स्पैम। जिस हिसाब से मेरी एडिटिंग है उस हिसाब से अगर तुम यहाँ तक आ जा रहे हो तो बहुत अच्छा अटेंशन स्पैम है तुम्हारा।
फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट यू ऑल टू शेयर दिस वीडियो टू ऑल इंडियंस जिनको तुम जानते हो, जिनको तुमको लगता है कि इस वीडियो की नीड है, उनको देखनी चाहिए, उनको शेयर कर दो। एक और चीज, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट लाऊं, मतलब मेरी जो इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस है जो कि बिल्कुल एडिटेड नहीं होती है, इस पे 7-8 लोग मुश्किल से आते होंगे एंड तक, मैं चाहता हूं कि जो 1 मिनट वीडियोस है यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम के थ्रू, उस पे भी अपनी रीच बढ़ाने का। तो अब मेरे को तुम बताओ कि मेरे को किस टाइप का कंटेंट डालना चाहिए। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है कि मैं वो 1 मिनट के अंदर पूरी बड़ी वीडियो जितनी वैल्यू कैसे दे सकता हूँ। आई डोंट नो लोग कैसे देते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। तो मेरे को एक बार टॉपिक्स बता दो थोड़े, मतलब उस पे मैं बनाने का ट्राई करूंगा। अगर मैं 1 मिनट में बना पाया, डेफिनेटली आई विल ट्राई।